नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम लोग मैथ का लघु त्रिय प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, यानी कि उसी तरह का एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर कितना है 4/3, यानी tan A का मान दिया है कितना 4/3। तो हमसे मान पूछा है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान बताइए। तो सबसे पहले प्रश्न आती है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए हम एक अलग से वीडियो लाए हैं, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। तो पहले समझिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा कोण जिसमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खासियत ये होती है कि एक कोण इसमें 90 का होगा और दो छोटे छोटे यानी कि न्यून कोण होंगे, यानी एक समकोण होगा और दो न्यून कोण होंगे, और तीनों सम का यानी तीनों कोणों का जो योग होता है हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 4/3। अब हमें ये नहीं पता है कि इस जो A है यानी कि थीटा जो है यहाँ पे, तो 4/3 यानी 4 कौन सा है, इसमें कौन सी साइड 4 है, कौन सी साइड इसमें 3 है। तो इसके लिए एक याद रखिए ट्रिक जो है वो है LAL, लाल बटा में कब का, ऐसे याद रखिए। ठीक है, लाल बटा में कब का। अब यहाँ देख दिए L बराबर हो गया, लंब लिख दीजिए। A बराबर हो गया आधार, और फिर यहाँ पे K बराबर हो गया कर्ण। अब हमारा तीन चीज होता है समकोण में, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कोण होता है। तो ये कोण कभी बदलता नहीं है। कोण क्या होगा कि जैसे जहां पे 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। या समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वही हमारी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस कहलाती है। तो अब हमें देखना होगा, देखिए साइन की अपन बात करें, साइन ए की बात करें तो होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है। फिर अगर कॉस की बात करें, कॉस ए की बात करें तो वो हो गया आधार बटा में कोण। ठीक है। फिर अगला हम tan की जब बात करेंगे तो tan f का मान हो गया कितना, लाल बटा ए, यानी ए बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। तो अब यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार ये कितना दिया है, 4/3 दिया है। तो लंब जो हो गया कितना हो गया, आधार। अब ये जो लंब है ए भी क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। ये हो गया हमारे लिए क्या, 4। फिर यहाँ पे आधार कितना दिया है, 3, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो हम निकालते हैं कोण, यानी हमें ये निकालना पड़ेगा कर्ण। कर्ण हमें नहीं दिया होगा। तो देखिए कोण का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 9 प्लस 4 4 16 हो गए कितने, 25। अब 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या आ गया, कर्ण आ गया। ये जो आया कितने का आ गया, 5 सेंटीमीटर का कर्ण आ गया। अब ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये आ गया कर्ण। अब हम लोग बात करते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर, तो साइन के क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है आपका 4, तो हो गया 4/3। ठीक है। फिर इसका क्या है, सॉरी 4 बटा में कर्ण है ना, तो कर्ण कितना है 5 आया है, ये हो गया स्क्वायर, फिर प्लस। अब दूसरा देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस कितना है, तो आधार बटा में कर्ण। आधार आपका कितना है 3, तो हो जाएगा 3/में कितना 5। अब इसका क्या है स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर प्लस 3 3 9 और बटे में कितना होगा 25। अब देखिए दोनों का क्या है, हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो हमें लसागु की कोई जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो 16 9 कितना हो गया 25, और बटे में कितना हो गया 25। 25 से 25 कट गया एक बार में, यानी हमारा आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान देखें तो 1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, दूसरे प्रश्न है ये क्षेत्रफल की तरफ से। देखिए एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो होती है ये आपकी
एल दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, फिर त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, आयतन यानी वॉल्यूम बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब हमें हाइट पता करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है, देखिए एक आयतन निकालने के लिए, एक शंकु का जब आयतन निकालते हैं तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है आयतन का। तो जब हमें एच की जरूरत पड़ेगी तो हमें एच निकालना पड़ेगा। तो अब एच निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हाइट बराबर क्या हो जाती है, अगर ऊंचाई बराबर देखें तो हमारा एक फार्मूला हो जाता है, ये हाइट अगर देखें तो ये बना 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बना तो ये बना आधार और ये बना कर्ण। तो यहां से हाइट का फार्मूला हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 10 में 100, यानी 100 माइनस जब 36 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 64। अब 64 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 8 होता है। तो 8 सेंटीमीटर क्या निकल कर आ गया, ये हमारी हाइट निकल कर आ गई, ठीक है। जब हाइट निकल गया तो हम सीधे सीधे आयतन निकालेंगे। तो अब आयतन रखेंगे कितना 1/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हो गया 22/7 इंटू, अब आर का जो मान है कितना है 6 है, तो 6 गुणे 6 इंटू हाइट कितनी दी हुई है हमने निकाला है 8, तो ये हमारा हो गया 8। अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर इसको देखें तो कोई कटने वाला इसमें नहीं दिख रहा है किसी भी संख्या से, तो हम गुणा करा देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 6 के 36 में 8 से गुणा करा दिए, 3 से इसको कटा दिए, 3 दूनी 6, तो हो गया कितना 6 दूनी 12 और 12/96 हो गया कितना 96 गुणे 22 बटे में कितना हो गया 7। फिर यहाँ पे जब हम 7 से भाग देते हैं तो देखिए 7 से कटाएंगे, इसको कटा देते हैं 10 वालों में ही कटा देते हैं, तो 7 का में 7, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 गया तो 26 हो गया, तो 7 का 21, यानी कितना बचा 5 बचा, 10 मोल लगा देंगे तो 50, 7 7 49, फिर यहाँ पे 7 का में 7, ऐसे करते चले जाएंगे तो ये आपका 10 मोल में ही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 13.71 गुणे 22 से क्या करा देंगे, जब गुणा करा देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, आपका 301.71 आ जाएगा, कितना 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं घन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, और आयतन जो होता है हमेशा याद रखिए घन में होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप से भी कर सकते हैं, बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। यानी कि जब भी आयतन निकालना हो तो हमें हाइट की जरूरत पड़ती है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, और कर्ण जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण ही हमको दिया था, हमें हाइट निकालनी थी, तो इसका स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को घटा देंगे तो सीधे सीधे हमें हाइट पता चल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ये गुणनखंड का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 अगर है तो इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हमें पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें तो 6x² बन रहा है, ठीक है। यानी कि दो ऐसे फैक्टर करना है 6 का, कि दो ऐसे फैक्टर हमें बताना है कि दोनों का गुणा कराएं तो 6x² आ जाए, और प्लस करें दोनों का तो -x आ जाए, ठीक है। तो हमें 6 का मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या रखना होगा, तो हम क्या करेंगे 6 का फैक्टर निकाल लेंगे। ऐसे 2 से घटाएंगे 2 3 6, फिर 3 से घटाएंगे 1, यानी कि 2 और 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा ही, है ना। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं 3x और एक रख सकते हैं 2x, लेकिन यहाँ पे जो है वो -6 लाना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे माइनस लाना है और यहाँ पे भी क्या लाना है, माइनस लाना है, ठीक है। तो अगर हम एक को माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें तो देखिए 3 दूनी 6, यानी कि प्लस और माइनस का जो गुणा होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। और बड़े में से छोटा घटता है, यानी 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। यानी हमारा दो फैक्टर मिल गए, कौन कौन से, एक 3x और एक 2x, ठीक है। तो यहाँ रखिए इसको, और देखिए x² प्लस सॉरी -3x प्लस 2x फिर -6 बराबर 0। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ जब देखिए तो x इसमें है, x इसमें, x कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे बचा x, एक x बचा होगा माइनस एक, यहाँ पे 3 बचा होगा, ये दोनों आपस में ब्रैकेट में होगा। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 6 में 2 तो छिपा है ना,
अभी देखा यहाँ पे 2 छिपा है, तो 2 यहाँ से निकाल लेंगे बाहर और प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए जो हमारा प्रश्न होगा उस प्रश्न में ब्रैकेट में दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी x माइनस 3 यहाँ पे तो x माइनस 3 यहाँ पे भी, और यानी जो संख्या एक ब्रैकेट में होगी वही संख्या दूसरे ब्रैकेट में होगी। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब इसको देखिए, फिर एक को रखेंगे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे x माइनस 3 और बराबर दोनों का क्या है 0 के मान। तो अगर रखें x प्लस 2 बराबर 0 रख दें तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 उधर प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एक मान आ गया -2। फिर दूसरा जब हम देखें तो x माइनस 3 बराबर अगर 0 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो हमारा दूसरा मान क्या आ जाएगा x का 3, यानी हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए, एक 3 आया और एक का -2 आया। आगे समझ में, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न एक वृत्त की तरफ से, देखिए एक क्वेश्चन दिया कह रहा है कि वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास बताना है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। देखिए वृत्त जो होता है ये आपका वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त में क्या करना है, एक सेंटर हो गया। अब इस सेंटर में क्या होता है कि जब हम एक दूरी से एक सेंटर से एक कोने की तरफ जाते हैं तो हमारा होता है त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या। लेकिन अगर इसी को हम पूरा नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं या इधर से इधर कहीं भी चले जाएं तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बनता है, व्यास बनता है। यानी ये हमारा हो गया पूरा व्यास और ये रहा हमारा त्रिज्या, है ना, यानी रेडियस। हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। लिखा है कि परिमाप यानी परिधि, परिधि बराबर होता है वृत्त का होता है 2 पाई r, ये फार्मूला होता है हमारा परिधि का। तो हमारा परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 पाई r, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में परिमाप है। 22 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r, ठीक है। 7 जो है भाग में इधर आएगा तो क्या बनेगा, गुणा बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 22 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 22 गुणे r, ठीक है। इतना आ रहा समझ में। अब ये दोनों गुणा में है, इधर आएंगे तो क्या बनेगा भाग में, यानी कि 22 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22 बराबर r निकालना है तो r रह जाएगा वहीं पे। क्यों, क्योंकि व्यास निकालने से पहले हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, क्योंकि त्रिज्या जो है वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अब यहाँ से 22 से 22 हमारा कट गया, फिर यहाँ से बचा 7 बटे में 2, ये क्या आया r का मान आया। हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए, है ना। तो त्रिज्या जब पता हो गई तो एक फार्मूला होता है व्यास बराबर वो होता है त्रिज्या गुणे 2। तो त्रिज्या कितनी है 7 बटे में 2, तो हो गया 7 बटे में 2 और फिर गुणे 2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर क्या हो गई, ये आपका व्यास आ गया। यानी इस वृत्त का जो व्यास आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को रिवीजन करते रहेंगे तो आपका जो 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है उसमें प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं, तो इसीलिए इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक चित्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि हमें बताना क्या है CAD, यानी CAD पूरा ये जो ब्लू वाला है वो दिख रहा है, ये दोनों का हमें मान बताना है। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर A और B और C को लें तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि ये जो है वो 90 डिग्री का, ये जो है वो 30 डिग्री का है। तो हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एंगल CAB प्लस, ठीक है, एंगल ACB फिर प्लस एंगल CBA बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग ABC, जो ट्रायंगल ABC दिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले की। अब ध्यान से देखिए कि एंगल C जो है, A जो है वो कितना है 30 डिग्री का, प्लस C हमें कितना दिया है 90 डिग्री का, ठीक है। फिर प्लस एंगल B जो है हमें नहीं पता है तो हो गया 180, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 30 और 90 कितना हो गया 120, फिर प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 180। अब एंगल B बराबर निकालना होगा तो 180 में से 120 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो 120 में से जैसे 80 माइनस करेंगे हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, यानी एंगल CBA जो आया हो कितने डिग्री का आया 60 डिग्री का ये आया। ठीक है, पहला तो निकल गया ये वाला, ये कितने का आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, फिर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं ABD की। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABD की। तो इसमें देखिए, इसमें जब हम बात करें तो एंगल AB और D फिर प्लस एंगल BD और A। देखिए जो बीच में होता है वही एंगल मानते हैं, इसमें दोनों में याद रखिए, जो बीच में रहेगा वही एंगल कहलाएगा। यहाँ पे एंगल दिया है, ये बाकी उसके सपोर्टिव में आया है। ठीक है, तो एंगल D फिर प्लस एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल BAB बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो उसमें देखिए अब एंगल ABD जो है वो 40 डिग्री है, फिर प्लस एंगल DBA जो है वो कितने का है 90 डिग्री का है, फिर प्लस ये एंगल DAB बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो 90 और 4 9 4 13 यानी 130 डिग्री हो गया ये, प्लस एंगल DAB बराबर हो गया 180। अब ये 130 जो है प्लस में उधर आएगा तो माइनस, यही एंगल DAB बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 130 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आ गया कितना 50 डिग्री। कितना आ गया 50, यानी कि ये भी हमें पता चल गया कितने का 50 डिग्री का। हमसे क्या पूछा है CAD, यानी कि इन दोनों को मिला के CAD। अब लिखेंगे एंगल CAD बराबर, यानी कि 30 पहले था और ये 50 ये निकल गया, तो कितना हो गया पूरा 80 डिग्री का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एंगल CBD बराबर, यहाँ पे 40 डिग्री पहले था और 60 डिग्री और निकल गया, तो कितना होगा 100 डिग्री का। यानी दोनों का हमारा मान आ गया, एक का आया 80 डिग्री और एक का आया 100 डिग्री, ये हमारे दोनों एंगल निकल गए। तो ये आपका प्रश्न हुआ। इस तरह के जो प्रश्न है आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि किस एंगल को लेना है। देखिए जो बीच में रहेगा वही हमारा एंगल काउंट होगा। ये दोनों जो है वो क्या है सपोर्टिव के लिए आए हुए हैं, यानी ताकि पता चले कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये अच्छे से आ गया और समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। वर्गमूल से क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेगा, तो जितने भी टॉपिक हैं लगभग उस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि प्रश्न आपको करा दिया जाए, ताकि आपका हर चैप्टर एक रिवीजन हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए जिससे 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बोला है गुणा करने के लिए। देखिए दो चीज, एक तो गुणा करने के लिए गया है या भाग करने के लिए गया है, तो हम क्या लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड वाला विधि लगाते हैं जब भी गुणा और भाग के बारे में बात करता है तो। लेकिन अगर यही कहते कि वो बताइए वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, तो उसमें हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गुणनखंड विधि की। अगर वर्गमूल चैप्टर नहीं समझ में आया है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझाया गया है। चलिए अगला हम बात करते हैं। देखिए ये नंबर जो है वो किससे कटेगा, तो 2 से तो नहीं कट सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का नियम कहता है कि लास्ट की इकाई पे अगर कोई सम संख्या है तभी जाके 2 से उस संख्या में भाग जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या है 5 है, यानी सम संख्या नहीं है, तो हम यहाँ 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। जैसे 7 5 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 0 का 0, फिर 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे 1 बचा तो 1 3 बचे 15, यानी हो गया 20 25। फिर यहाँ 3 से कटेगा, 3 6 का 18, 2 बचा तो इसमें आया तो कितना हो गया 22, यानी 3 7 21, 1 बचा 3 बचे 15। फिर 3 से कट सकता है, देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर यहाँ 3 से कटेगा, 3 चौके 3 7 21, 22 था ना, 1 बचा इसमें गया तो 15, 3 बचे 15। फिर 3 से कटता है, 3 से कितने बार में 25 बार में। फिर जब हम 5 से बात करेंगे तो 5 बचे 25, फिर 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, ये हो गया पूरा कट के। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जब यहाँ वर्ग की बात कर रहा है ना, क्या बोला है पूर्ण वर्ग के बारे में बात किया है, तो याद रखिए जब भी पूर्ण वर्ग के बारे में बात करेगा तो हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। लेकिन यही कहता है कि पूर्ण घन बताइए तो हम 3 3 का जोड़ा बैठाते हैं। हम यहाँ 2 2 का जोड़ा बैठाएंगे, जैसे इस 2 3 का जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब देखिए ध्यान से, इसका भी एक जोड़ा बन गया। हमारा जोड़ा किसका नहीं बना, पेयर किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना। यानी वह छोटी जो संख्या है, वह जो छोटी से छोटी संख्या है वो क्या है 3 ही तो है। यानी अगर इस संख्या में 60 75 में
अगर हम 60 और 75 में 3 से गुणा करा दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 5 3 15, 5 हासिल 1, 7 3 21, 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 0 0 और ये हो गया 2 और 6 3 18, यानी कि 18 225 जो संख्या है, आप इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपका निकल जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। क्या आया, वो छोटी संख्या क्या आई, 3, यानी हमारा वही आंसर आएगा 3। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। कह रहा है इसमें कि एक 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यदि सरिये का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिये की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में एक चीज छुपा है। क्या छुपा है कि जो घन सेंटीमीटर लोहे का जो आयतन है वही उस सरिये का आयतन भी है। कैसे, क्योंकि जो लोहा हमने प्रयोग किया है यानी 550 घन सेंटीमीटर का, वही लोहा तो उससे सरिया बना है ना, तो आयतन तो उतना ही सेम होगा। यानी अगर हम कहना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सरिये का आयतन है ना, सरिये का आयतन बराबर उस लोहे का आयतन, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब सरिये का आयतन, सरिया कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और लोहे का आयतन हमारा दिया है 550। ठीक है, अब आर जो नहीं पता है लेकिन हमें व्यास पता है, कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, व्यास जब दिया हुआ है हमारा कितना, 1 सेंटीमीटर, तो अगर हम त्रिज्या की बात करें यानी आर की बात करें तो क्या होता है, ये d/2 यानी व्यास बटा में 2 होता है। तो 1/2 भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर आ गया, या 1/2 भी इसको हम रहने दे सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे रखते हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुणे आर का मान अगर हम देखें तो 0.5 गुणे 0.5। ठीक है, फिर गुणे हाइट हमें निकालनी है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लंबाई ही पूछा है, तो उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट हम रहने देते हैं एच बराबर में कितना, 550। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो 10, यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो ये हो गया 10। अब ये सारे के सारे क्या है, भाग गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएंगे, गुणा बन जाएंगे, और ये सारे गुणा में है, इधर बनेंगे तो भाग बन जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, h यही रह जाएगा, तो h बराबर 550 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, फिर पूरे के बटे में रखेंगे कितना, 22 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब कटाएंगे तो 5 दूनी 10 दो बार में, फिर 5 से कटा देंगे तो 5 दूनी 10 दो बार में कट गया। फिर यहाँ से देखिए, अगर हम कटाना चाहें 11 से तो 11 दूनी 22 है ना, और 11 पचे 55 यानी 50 बार में। फिर 1 2 से ये 2 कट गया। अब नीचे तो हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है तो गुणा करा देंगे। कैसे, 7 दूनी 14, 14 में 5 से कराएंगे तो 14 पचे, या 7 पचे 35, 35 दूनी 70 यानी 70 हो जाएगा। और एक जो यहाँ पे तो 700 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ जाएगी, 700 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना चाहे तो 700 बटे में क्या कर देंगे 100, तो 100 से कितने बार में, 7 बार में, यानी 7 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी सरिये की। दोस्तों ये रहा आपका पूरा एक रिवीजन। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ऐसी क्लासेस को। धन्यवाद।